हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओजेड डेली व्लॉग। शहरी का वक्त हो चुका है, 3 बज रहे हैं। आज मैं उठ गई हूँ जल्दी क्योंकि मैंने डिनर जल्दी कर लिया था। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में, अपने लिए बनाती हूँ गरम गरम रोटियाँ। चलिए आज मैं उठ गई थी जल्दी, तो अभी मैं इनको नहीं उठाती हूँ। चलती हूँ मैं किचन में, जब तक सहरी की तैयारी कर लेती हूँ। करती हूँ मैं लाइट ऑन। चलिए करते हैं, सबसे पहले सब्ज़ी गरम, फ्लेम ऑन कर देती हूँ। इसको भी पहले गरम कर देती हूँ, फिर बनाएंगे हम रोटियाँ। देखिए ये तो उठकर आ भी गए, मैंने सोचा इनको बाद में उठाऊँगी, ये पहले ही उठ गए। बना लेती हूँ जल्दी जल्दी रोटियाँ, क्योंकि ये देख रहे हैं युसरा को। अगर युसरा उठ भी गए तो ये अपने पापा के साथ बहुत खुश रहती हैं। ये अच्छे से संभाल लेते हैं युसरा को। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए अंदर जाके बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ रोटियाँ। मैं देख रहा हूँ कैसे बनाओगी। आप तो रोज़ ही देखते हैं। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ रोटियाँ, आप भी देखिए। युसरा सो रही हैं क्या? सो रही है। रही अपने लिए एक रोटी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है रोटी खाने का। चलिए अब मैं इनके लिए बना देती हूँ पराठा। मैंने इनसे बोला था कि आज आप पराठा खाएं कटहल की सब्ज़ी के साथ। वैसे तो ये मना ही कर रहे थे, लेकिन ये मान गए हैं मेरी बात, तो मैं अब इनके लिए पराठा बना रही हूँ। वैसे तो ये कुछ खाते ही नहीं हैं। जल्दी से मैं पराठा बना लेती हूँ गरम गरम। चलिए बनाते हैं पराठा। आज मैंने स्क्वायर में बनाया है, वैसे मैं ट्रायंगल बनाती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया वो बहुत लाइटली घी लेते हैं, मैं इसलिए हल्का हल्का सा ही घी लगाऊंगी। और उन्हें क्रिस्पी पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वैसे पराठे जो हैं ज़्यादा घी में अच्छे नहीं लगते हैं, और पराठे अगर खाने हैं तो आप कम घी में खाएं, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए अब बना लेती हूँ मैं एक और पराठा। वैसे खाया तो नहीं जाएगा, मुझे मालूम है। वैसे तो मैं एक ही पराठा बना रही थी, लेकिन एक पराठा बनाते में अच्छा नहीं लगता खाया जाए या नहीं, इसलिए मैं 2 पराठे बना रही हूँ। बचेगा तो कोई बात नहीं, हम सुबह दीदी को दे देंगे, नाश्ते में वो खा लेंगे। ये देखिए अब ये मेरा दूसरा पराठा जा रहा है तवे पर। ये सीख चुका है हमारा दूसरा पराठा, जैसा उनको पसंद है, एकदम क्रिस्पी, बिल्कुल वैसे ही सेका है मैंने। देखिए प्लेट हो चुकी है रेडी। अब चलते हैं रूम में, करते हैं सैरी। लीजिए आपके गरम गरम पराठे। देखिए मैं बना कर ले आई हूँ पराठे। चलिए अब करती हूँ मैं सैरी, और अपने लिए लाई हूँ मैं सेवइयाँ, क्योंकि मुझे रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। जब मैं उठी थी तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ खाना है, बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ सेवई खाऊंगी। देखिए गाइस मैं खा रही हूँ सेवई, बहुत यम्मी लगती हैं ये। अरे खाइए ना, ठंडे हो रहे हैं क्या? आप फ़ोन में लगे हुए हैं, सारे पराठे ठंडे कर लिए आपने। टेस्टी है काफ़ी। चलिए आपको पसंद आई, बहुत दिल खुश हुआ मेरा। चलिए अब हम करते हैं सैरी, इसके बाद मिलते हैं। सैरी हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मंझला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए मैं शाम के इफ्तियार के लिए थोड़े से चने सोख करके रख रही हूँ। देखिए ये मैंने सोख करने के लिए रख दी। हम सहरी करके फ़ारिग हो चुके हैं और वेट कर रहे हैं अज़ान का, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा कुरान शरीफ।
हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं उठ चुकी हूँ। आज काफ़ी देर हो गई। भूपी जान को मुझे नाश्ता भी देना था क्योंकि हम फज्र पढ़कर सो गए थे और मुझे गहरी नींद आ गई। युसरा बहुत तंग कर रही थी, इसलिए चलिए अब मैं भूपी जान को नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि उनकी अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई है। उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए उन्होंने रोज़ा नहीं रख पा रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो उन्होंने रोज़े छोड़े हैं। पहली बार उनका मैंने ऐसे देखा है कि रोज़े उनके छूट गए क्योंकि ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वरना वो कभी नहीं छोड़ती। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, वो रो भी रही थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह वो तराबी नमाज और कुरान पूरे कर रही हैं। माशाल्लाह से वो पूरे 5 कुरान पढ़ती हैं हर रमज़ान में। चलिए तो अब मैं उनको दे देती हूँ नाश्ता। चलती हूँ किचन में। यहाँ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और इधर हो रहा है हमारा दलिया रेडी। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। देखिए मैं आज करा रही हूँ बालकनी की सफाई दीदी से। जितने भी मामला होंगे वो उनके सर पर लाकर लगाएगा और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख सकते हैं जहाँ कहीं जो कौमें तबाह हुई बर्बाद हुई जो हमारी बालकनी की हो रही है सफाई। वहाँ पर वो अनासिर वो एलिमेंट्स जो उस मुल्क के वफादार नहीं होते, जबकि वो अपने आप को वफादार बताते हैं, तो वो लोगों को एक उसमें क्या करना होता है कि वो जख्मों को कुरेदना होता है। कपड़े आ चुके हैं ऊपर से धुलकर। अब चलिए इनको करते हैं फोल्ड। अब जल्दी जल्दी करते हैं कपड़ों को फोल्ड क्योंकि इधर युसरा सो गई हैं। अगर वो उठ गई तो बिल्कुल कुछ करने नहीं देंगी। चलिए गाइस, आज मैं इनकी अलमीरा सेट करती हूँ। काफ़ी दिन से मैंने अलमीरा सेट नहीं की थी क्योंकि युसरा कुछ करने ही नहीं देती थी। देखिए कितनी बेकार हो रही है। चलिए अब मैं इसको सेट करती हूँ। युसरा सो रही हैं तो सुकून से मैं कर भी लूँगी सारा सामान सेट। देखिए आधी तो मैंने कर दी है, अब बाकी करती हूँ। बहुत काफ़ी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे अभी रेडी भी होना है। युसरा सो रही हैं, फिर नमाज़ अदा करनी है। चलिए तो फिर अब मैं करती हूँ। देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने युसरा को दे दिया है उनकी दादी को। अब जल्दी से मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ और मैं अब क्या बनाऊँगी वो आपसे मैं शेयर करूँगी। अब देखिए हमारे चने अच्छे से ये सोख हो चुके हैं। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। चलिए करती हूँ मैं फ्लेम ऑन। यहाँ मैंने चलिए
यहाँ मैंने चने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। देखिए आज मैं बना रही हूँ सांभर डोसा। मैंने डोसे के बैटर के लिए 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 कटोरी चावल ये ले लिए हैं। अब मैं इसको सोक करने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। चलिए अब इसको सोक करते हैं। चलिए अब ये हमारे दाल और चावल अच्छे से सोक हो गए हैं। अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। देखिए ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। देखिए आज बन रहा है ज़र्दा और हमने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। देखिए चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। चलिए अब इसका हम पानी निकाल लेते हैं। आज बन रहा है ज़र्दा। फूफी जान ज़र्दे के लिए नारियल कट कर रही हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं हरी इलायची, चलिए अब जो चावल हमने बॉईल किए थे अब मैं वो ऐड कर रही हूँ। अब हम लगाते हैं चीनी की लेयर, फिर इसके ऊपर चावल। हम एक और लेयर लगाएंगे चीनी की। इसमें मैंने 2 लेयर लगाई हैं जिससे ज़र्दा बहुत अच्छा बनता है। चलिए अब देखते हैं। चलिए भगोने को ओपन करते हैं, देखते हैं हमारा ज़र्दा रेडी हो चुका है। ये कितना टेस्टी लग रहा है। देखिए ये हमने आलू पहले से बॉईल कर लिए थे। अब हम डोसे की स्टफिंग बना रहे हैं। और ये हमने ले लिया है 1 टमाटर, इसको हमने रफली चॉप किया है। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और थोड़ी सी प्याज। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हल्दी, लाल मिर्ची, नमक। अब इसमें हम प्याज ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से गोल्डन करना है। प्याज हो चुकी है। अब इसमें हम भरता ऐड कर रहे हैं और अच्छे से अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए भरता हमारा रेडी हो चुका है। अब सांभर के लिए मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। सांभर का तड़का रेडी हो चुका है। चलिए तड़का लगाते हैं। चलिए कोफ्तों के लिए मैं प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची ये चॉप कर रही हूँ। मैं इसे चॉपर में ही चॉप करती हूँ, ये अच्छे से चॉप हो जाता है। और मैं आज कोफ्तों की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं रैंडमली वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए अब जल्दी देखिए आज हम फिर से बना रहे हैं कोफ्ते आलू। उसका हमने मसाला भूनने के लिए रख दिया है। देखिए डोसा बना रही हूँ मैं। डोसे में ग्रीसिंग कर रही हूँ ताकि डोसा चिपक ना जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा भरता लगाएंगे, इससे बहुत टेस्टी लगता है डोसा। अभी चलिए अब इसको करते हैं फोल्ड। ये अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम रखते हैं प्लेट में। ये काफ़ी हाइजीन होता है क्योंकि ये बाहर का नहीं, घर में रेडी किया है। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमज़ान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमज़ान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। इल्म मशरूत है, अमल
कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तक़सीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान। लगसमतो वावेगा मनतो वालेगा तवक्कलतो वाला रिज़्क़ी का अफ़तरतो। रोज़ा खुदी वास्ते अल्लाह ताला के। देखिए हम सब रोज़ा खोल रहे हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है सबके साथ रोज़ा खोलने में। अफ्तार हमारा हो चुका है और दीदी आ चुकी हैं। दीदी ने देखिए धो दिए हैं सारे बर्तन और अब बना रही हैं दीदी रोटियां। और देखिए आज हमने बनाया है, ये कोफ्ते बनाए हैं और ज़र्दा तोरई, और इधर हमने बनाई है ये दाल। अब बस वेट हो रहा है, दीदी गरम गरम रोटियां बना लेंगी तो अब ये सब आ जाएंगे तराबिया पढ़कर, फिर डिनर करते हैं। डिनर हम कर चुके हैं, काफ़ी थक चुकी हूँ मैं। अब इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। दुआओं में आप याद रखिएगा, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।